आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। पूरे अकीदत के साथ निकला मुहर्रम का जुलूस। या हुसैन की सदाओं के बीच देर रात करबला में सुपुर्दे खाक हुई बेलथरा रोड नगर की ताजिया। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथरा रोड नगर से है, जहां बेलथरा रोड नगर में मुहर्रम के 10वीं के दिन यौम आशूरा के अवसर पर दिन शुक्रवार को हुसैनी अखाड़ा अमृतानी मोहल्ला उमरगंज व बिचला पोखरा पूरे अकीदत के साथ ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकाला। मुहर्रम का ताजिया जुलूस इस दौरान अकीदतमंदों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर या हुसैन की सदाओं के बीच देर रात करबला में सुपुर्दे खाक कर दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों, युवाओं और नगरवासियों समेत ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। मुहर्रम जुलूस में बेलथरा रोड नगर से लेकर ग्रामीण अंचल से तमाम नागरिक मौजूद रहे। मातमी माहौल, अनुशासित व्यवस्था के बीच निकले जुलूस में लोगों ने करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करते हुए उनके त्याग, बलिदान और इंसानियत के संदेश को याद किया। सबसे खास बात और ख़ास तस्वीर लोगों को तब देखने को मिली जब बेलथरा रोड नगर में मुहर्रम में दिखी गंगा जमुना तहज़ीब की खूबसूरत मिसाल। आपको बता दें कि बेलथरा रोड नगर के सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत कुमार मंटू जायसवाल, मधुलाला टिंकू जायसवाल अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सुबह से लेकर देर रात तक बेलथरा रोड नगर में आने जाने वाले मुहर्रम के जुलूसों में शामिल लोगों को, मुस्लिम भाइयों को शरबत, पानी, खुरमा वितरण किया। सामाजिक कार्यकर्ता नगर के नेता प्रशांत कुमार मंटू जायसवाल ने नगर पंचायत में सरकार द्वारा लगी जनरेटर से जलने वाली स्ट्रीट लाइटों के बंद किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलिया से संवाददाता पत्रकार मोहम्मद सुफियान की ये खास रिपोर्ट। अभी जो है बेलथरा रोड नगर के अंदर बिचला पोखरा और ये आपका अमृतानी उमरगंज मोहल्ले की जो है ताजियादारों द्वारा निकाला गया, जो कि आमाए जाना है। और आप लोग इस मुहर्रम के मौके पर जो भीषण गर्मी चल रही है, इस गर्मी में आप लोगों ने खास इंतज़ाम किया है। पानी, शरबत, खुरमा, तमाम चीज़ें आपके तरफ से दिन में भी रही, रात में भी है। अभी आपने एक सवाल उठाया कि नगर पंचायत में हर साल जिस तरीके से मुहर्रम आता है, पिछले साल भी ऐसा ही रहा, इस साल भी ऐसा ही रहा। आपने कहा कि यहाँ पे नगर के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सबसे पहले तो हम इस मुहर्रम के अवसर पर सभी अक़लियत के लोगों को बधाई देते हैं और साथ ही साथ आज का ये त्यौहार है जो उजाले में इस त्यौहार को होना चाहिए, लेकिन स्थानीय प्रशासन के उदासीनता के कारण, स्थानीय प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण आज ये अंधेरे में ये प्रोसेशन निकल रहा है, जिसमें महिलाएं और पुरुष इस पूरे क्षेत्र के, इस नगर के आई हुई हैं और अंधेरे में इस प्रोसेशन का, इस जुलूस का कोई अर्थ नहीं है। इस त्यौहार के 2 दिन पहले इस कमेटी के लोगों ने वहाँ पर प्रशासन को, एसडीएम को, एसओ को, सीओ को इन्होंने बताया था कि हमारी लाइट, बिजली को जो है सुरक्षा की दृष्टि से काट दिया जाता है और वैकल्पिक व्यवस्था जो नगर पंचायत के द्वारा लाइट नहीं रहने पर स्ट्रीट लाइट के द्वारा, जनरेटर के द्वारा इसकी सप्लाई की जाती है। लेकिन जानबूझकर नगर पंचायत के द्वारा आज के इस चूँकि वो मुसलमानों का त्यौहार है, इसलिए इस लाइट को बंद कर दिया गया, जो पूर्ण रूप से निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैंने एसडीएम से भी इस विषय पर बात किया, लेकिन उन्होंने बताया कि स्थानीय जो नगर पंचायत है उसने बताया कि जनरेटर 10 दिन से बंद है, लेकिन कल भी ये जनरेटर चल रहा था और कल भी लाइट जली थी। आज जानबूझकर लाइट को बंद किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आप नगर में एक सामाजिक तौर पे आप हर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं,
चाहे मुस्लिम का पर्व हो या हिंदू का पर्व हो, आपको अक्सर देखा जाता है मीडिया के सामने बने रहते हैं। आपसे एक सवाल और है, पीस कमेटी की जो बैठक होती है, चाहे वो थाना उभाव थाने के प्रांगण में हो या सीआर चौकी में हो, यहाँ के क्षेत्राधिकारी हो, चाहे यहाँ के एसडीएम हो, मीटिंग हमेशा पीस कमेटी की होती है, लेकिन पीस कमेटी की बैठक का कोई मतलब आपको दिख रहा है क्या? पीस कमेटी की बैठक में ये लोग अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन उसका कोई भी कंप्लाइंस नहीं होता है। इसलिए पीस कमेटी की बैठक करके प्रशासन केवल हड़काने का काम करता है कि आप लोग जो है इस काम को ऐसे करिए, नहीं करेंगे तो ये हम करेंगे। प्रशासन पीस कमेटी का मतलब है दोनों सारे पक्षों की बात को सुनने के बाद और उसमें जो समस्याएं आती हैं उस समस्याओं का निदान करना, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं होता, बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। आज पूरा नगर हजारों लोग इस नगर में है, और लेकिन पूरा नगर आज अंधेरे में अपने जुलूस को देख रहा है। अच्छा, लेकिन अगर कहा जाए कि लाइट कट गई नगर की, अगर ये सवाल अभी उठेगा तो शायद वो जो लाइट जलाने वाले हैं या जो इसके मालिक हैं नगर के, अभी वो कहेंगे कि मुहर्रम की वजह से किया गया, क्योंकि ताजिया है, हाइट है, ये है, वो है, तमाम चीज़ें आ जाएंगी उसमें। मुहर्रम के वजह से लाइट, मुहर्रम का जो ताजिया है ये जनरेटर से लाइट चलती है और वो स्ट्रीट लाइट है, उसका ताजिए से और उस लाइट से कोई मतलब नहीं है। जनरेटर के द्वारा इस लाइट की सप्लाई होती है और जानबूझकर लाइट को बंद किया गया है, खासकर इस त्यौहार को लेकर। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।